यहाँ तक अगर हम बात करें, आपको पता चल गया व्हाट ए थ्रेड इज, व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ ए थ्रेड, हाउ वी कैन डिफाइन यूजर थ्रेड। बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ थ्रेड्स में। आपका काम सिर्फ थ्रेड डिफाइन करना नहीं होगा, वी नीड टू मैनेज द थ्रेड्स। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन मैनेजिंग थ्रेड इज थ्रेड synchronization. In order to understand thread synchronization problem, first of all we need to understand the difference between these two terms. Synchronous, asynchronous. बताएगा कोई डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस? सबने पढ़ी होंगी ये टर्म। What do we mean by synchronous and what do we mean by asynchronous? Anyone? मुझे बता दो। Synchronous means same time पर, और asynchronous means अलग अलग टाइम पर। Only timing is the factor. Order parallel हाँ जी। synchronous means parallel और asynchronous means सर सिंक्रोनस मींस अगर एक वर्क चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है तो कंप्लीट नहीं होता, तो दूसरा प्रोसेस नहीं चलता। और एसिंक्रोनस मींस टू थ्रेड्स एक साथ चल सकते हैं। Literal meaning of synchronous is तालमेल। अगर मैं बात करूँ तालमेल के लिए कम से कम कितनी पार्टी चाहिए? दो पार्टी होंगी तो तालमेल होगा। दो पार्टी नहीं होंगी, अकेले अपने आप से तालमेल की जरूरत नहीं रहती है। लोगों के सबसे ज्यादा तालमेल अपने आप से बिगड़े रहते हैं वैसे रियल लाइफ में देखा जाए तो। जब नॉर्मली ये चीज आपने पढ़ी होगी नेटवर्किंग में, डेटा कम्युनिकेशन में, ट्रांसफर करना मुझे कोई डेटा, let's say there is sender, there is receiver. There are two factors which determines whether a data transfer is synchronous or asynchronous. The first factor is timing. If both sender and receiver know the time at which data is to be sent or data is to be received, we would say that it is synchronous transfer. But only timing doesn't determine synchronous or asynchronous. There is one more thing. That thing is वॉल्यूम और ट्रैफिक, द अमाउंट ऑफ डेटा। दो चीज अगर पता होंगी तो सिंक्रोनस होगा। मींस अगर इसे पता है किस टाइम पे भेजना है और ये पता है कितना डेटा भेजना है, और वही दो इंफॉर्मेशन इसे पता है इतने टाइम पे इतना डेटा रिसीव करना है, तो ट्रांसफर होगा सिंक्रोनस। दोनों में से एक इंफॉर्मेशन आप मिस कर दीजिए, एसिंक्रोनस हो जाएगा। इसे पता है डेटा सेंड करना है, लेकिन कितना सेंड करना है वो नहीं जानता। इसे पता है किस टाइम पे रिसीव करना है, कितना रिसीव करना है नहीं पता। सिंक्रोनस होगा, तालमेल होगा इनमें कुछ नहीं। इसे पता है रिसीव करना है, कितना नहीं। दूसरी अगर इंफॉर्मेशन की हम बात करें, इसे पता है कि इतना भेजना है, कब भेजना है वो नहीं पता। सेम वे में इसे पता है इतना रिसीव करना है, लेकिन कब रिसीव करना है वो नहीं पता। तालमेल हो पाएगा इनमें? नहीं। कब होगा तालमेल? When both the information are available in advance. Time and the volume of traffic. तो दो फैक्टर होते हैं। रियल लाइफ की अगर हम बात करें, देयर आर लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। वी हैव डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, सम ऑफ देम आर सिंक्रोनस एंड सम ऑफ देम आर एसिंक्रोनस। बात करते हैं पहले रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। किस तरह का है वो? सिंक्रोनस। सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है? It is synchronous theoretically. In practice थोड़ा सा वो गड़बड़ हो जाता है, फॉलो नहीं करते उस चीज को। सिंक्रोनस हम उसे क्यों कह रहे हैं? कारण ये है किसी भी एक डेस्टिनेशन ए से किसी दूसरे डेस्टिनेशन बी तक कितनी ट्रेन है वो सब पहले से फिक्स है। ट्रेन का टाइम टेबल, नंबर ऑफ ट्रेन्स आर अवेलेबल इन एडवांस, ठीक है।
तो आपको नंबर पता है, टाइमिंग भी पता है, कौन सी ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, दोनों चीज़ पहले से पता है। ये ट्रेन इस स्टेशन पे इतने बजे आएगी, इतनी ट्रेन इस स्टेशन पे आएगी, किसी एक पर्टिकुलर रूट पे कितनी ट्रेन गुजरेगी और कौन सी ट्रेन कब कब आएगी, वो सब पता है। वो बात अलग है कि इंडिया में ट्रेन शेड्यूल्स को फॉलो नहीं करती, अगर वो शेड्यूल से आगे पीछे चलती है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहती है। मेन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस इज यू कैन डू द प्लानिंग। आपको मान लीजिए कलकत्ता जाना है, दिल्ली से कलकत्ता की 10 अगर ट्रेन है एक दिन में, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि इस ट्रेन में जाना है। मान लीजिए 7 बजे ट्रेन है रात को, तो आप क्या करेंगे, एट मोस्ट 5 बजे या 6 बजे जाएंगे स्टेशन पे। अगर ममता बनर्जी का मन बदल जाए, वो कहे शेड्यूल खत्म करो, जब मेरा मन करेगा तब ट्रेन भेजेंगे, अब आप क्या करेंगे, कैन यू डू द प्लानिंग। जिस दिन कलकत्ता जाना होगा सुबह सुबह वो पहुंच जाएंगे स्टेशन पर, क्या पता कल मन कर जाए ममता बनर्जी का सुबह सुबह मन कर जाए वो सारी ट्रेन सुबह सुबह भेज देगी, वो आप पहुंचे दोपहर में तो बैठिए अब अगले दिन तक। समझ आ गई बात। मेन एडवांटेज क्या है सिंक्रोनस की, प्लानिंग कर सकते हैं आप, चीजें आपको एडवांस में पता है। डिसएडवांटेजेस, in case of synchronous we cannot utilize the resources properly। अगर मैं ट्रेन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करूं, इंडिया में सबसे बिजी जो रेलवे रूट है वो है न्यू दिल्ली टू कानपुर। एक दिन में जितनी ट्रेन उस रूट पे चलती हैं और किसी पे नहीं चलती। पीक आवर्स की मैं अभी बात करूं तो भी 2 ट्रेन के बीच में कम से कम 5 मिनट का डिफरेंस रखते हैं वो लोग। अब होता क्या है, एक ट्रेन आई, पटरी स्टेशन सारे रिसोर्सेज का यूज हुआ, 5 मिनट खाली पड़े रहे वो सारी चीज, फिर दूसरी ट्रेन आई, फिर यूज हुआ, फिर 5 मिनट खाली पड़े रहे। यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, आपने 30 सेकंड यूज किया, 5 मिनट खाली छोड़ रहे हैं। रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं। सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है। दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, अभी नई दिल्ली से कानपुर कलकत्ता की बात करेंगे हमने, बहुत दूर। अगर मैं बात करूं यहाँ से गोल चक्कर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने वाहन गुजरेंगे बता सकते हैं? कोई एक पर्टिकुलर व्हीकल कब आएगा बता सकते हैं? नो, ना तो आपको नंबर पता ना आपको टाइम पता। दिस इज एसिंक्रोनस। डिसएडवांटेज है, प्लानिंग नहीं कर सकते। दिल्ली जाना है तो जाके बस स्टैंड पे खड़ी हो जाएंगे, आपकी किस्मत बढ़िया तो तुरंत बस आ सकती है, और किस्मत खराब है तो आधा घंटा 1 घंटा खड़ा रह सकते हैं। होता है सही, प्लानिंग नहीं है वहां पर कुछ। एडवांटेज क्या है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जो आपके पास सड़क है उसका 1-1 इंच का यूटिलाइजेशन होता है। अगर गाड़ी वालों को कह दिया जाए कि पहले ये चलेगा, उसके 2 मिनट बाद ये चलेगा, उसके 2 मिनट बाद ये चलेगा, क्या होगा? रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा नहीं। जब ट्रैफिक जाम लग जाता है, सड़क तो सड़क, उसके आसपास जो कच्ची सड़क रहती है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। 1-1 सेंटीमीटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। मल्टी थ्रेडिंग हम क्यों कर रहे हैं? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जावा में जो थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन है कैसा होना चाहिए? सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। कुछ रूल रेगुलेशन लादने चाहिए हमें थ्रेड्स के ऊपर कि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, नहीं। जिसे मौका मिले वो पहले चले, ताकि हमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन मिले। देखिएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड्स, एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेड्स is asynchronous. The execution of threads is asynchronous. That is, context switch. That is context switch between threads. Context switch between threads cannot be predicted in advance. Context switch between threads cannot be predicted in advance. यहाँ पर क्यों asynchronous है वो बताता हूँ। I have told that there are 2 factors which determines that a particular mode of communication or particular mode of execution is synchronous or asynchronous. First one was timing, second one was traffic or volume. In case of multi-threading, we can find out at any particular point of time that how many threads we have, but we cannot predict which thread will execute at which time.
टाइम नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते कब कौन सा चलेगा, इसलिए हम उसे कह रहे हैं एसिंक्रोनस है। जब जिसे मौका मिलेगा वो चल सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। एक ही प्रोग्राम को 50 बार चलाएंगे, 50 अलग अलग आउटपुट आ सकते हैं, तो 50 बार अलग अलग तरह से शेड्यूलिंग हो सकती है। कई बार सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। देखिएगा आगे, समटाइम्स synchronization among threads. Sometimes synchronization among threads is required, especially if a common resource, especially if a common resource is shared among multiple threads, especially if a common resource is shared among multiple threads, and shared resource is to be used, and shared resource is to be used in a mutually exclusive manner. Shared resource is to be used in a mutually exclusive manner. अभी मैंने बात की थी रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की। रोड बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज asynchronous, that is we cannot predict how many vehicles would pass from a point at which time. ना तो हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स का पता, ना हमें टाइमिंग का पता। एडवांटेज है उसकी resources का proper utilization, but that particular transportation system becomes synchronized at a specific point. कहाँ वो synchronize हो जाता है जाके बताइए? रेड लाइट पे, क्रॉसिंग पे, चौराहे पे जाके वो भी synchronize हो जाता है। वहाँ पर हम proper utilization में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर हम वहाँ proper utilization में इंटरेस्टेड हैं और सबको कहें कि ये जो स्ट्रेच है, ये जो चौराहा है, यहाँ जो 4 सड़क का इंटरसेक्शन है, इसका प्रॉपर यूज करो, क्या होगा? ट्रैफिक जाम। हर आदमी अपना यूज करने की कोशिश करेगा सबसे पहले, अब सब एक दूसरे के सटा के खड़े हो जाएंगे, कोई नहीं निकल पाएगा। समझ आई बात? वहां पर हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेच के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूसेज में इंटरेस्टेड हैं। जब एक साइड वाले लोग उसका यूज कर रहे हैं तो बाकी साइड वाला कोई उसका यूज ना करे। वहां सेफ्टी फर्स्ट है, वहां प्रॉपर यूटिलाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन आएंगी जहां पर एक से ज्यादा थ्रेड होंगे, कोई एक कॉमन रिसोर्स होगा एंड दैट पर्टिकुलर रिसोर्स शैल बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल थ्रेड्स। हम चाहेंगे कि जिस समय एक थ्रेड यूज कर रहा हो उस समय दूसरा थ्रेड यूज ना करे। वहां पर हमें तालमेल की जरूरत पड़ेगी। मैं एक प्रोग्राम पहले आपको समझाता हूं जो जरूर समझाएगा। देखिएगा, फॉलोइंग एग्जांपल demonstrates the need of synchronization among threads. Following example demonstrates the need of synchronization among threads. पहले आइडिया देता हूं मैं करना क्या चाहता हूं। अभी तक हमने कीबोर्ड से कोई डेटा डायरेक्ट रीड नहीं किया है। All the input that we have received in the program so far was using command line argument. मैं डायरेक्ट चाहता हूं कीबोर्ड से कुछ रीड करूं। तो जावा में कीबोर्ड से रीड करने के लिए स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ मेरे पास कोई इनपुट स्ट्रीम है। इनपुट स्ट्रीम को आप मान सकते हैं पाइप की तरह से है, कीबोर्ड से कनेक्टेड है। और मेरे पास दो अलग अलग थ्रेड हैं, T1 T2 ऐसे। ये दोनों थ्रेड डेटा रीड करना चाहते हैं कीबोर्ड से। We have two options. First, we can create two different input streams. That is, we can create two different pipelines. One pipeline for this thread, another pipeline for this thread. Both of these threads can read data from the keyboard using two different pipelines. Problem is this:
जब हम कीबोर्ड से डेटा रीड करते हैं, अल्टीमेटली कीबोर्ड से जो भी आप टाइप करते हैं वो कीबोर्ड बफर में जाता है। अगर हम 2 पाइप लेंगे तो वो कुछ ऐसे होगा, ये मेरे पास कीबोर्ड बफर है, एक पाइप मैंने इसे दे दिया, एक पाइप इसे दे दिया। एक ही बफर से एक साथ में अगर 2 पाइप बनाऊंगा सब गड़बड़ हो जाएगी। कितना क्या होना चाहिए, एक ही पाइप होना चाहिए और दोनों उसे ही यूज करने चाहिए। रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप हर आदमी पानी पीने के लिए अपना अलग अलग कुआं नहीं खोदता है। अगर हर आदमी अपना अलग अलग कुआं खोदे तो भारत और चीन जैसे देश में कुएं ही बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ। होता क्या है, आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एक कुआं खोद देता है आपके लिए, आपके घर पे पाइप भेज देता है, आप सब लोग उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरह काम करें, एक पाइप बना दें, एक कुआं खोद दें, इसका रेफरेंस इस थ्रेड को भी दे दें एंड इस थ्रेड को भी दे दें। ये अपना अपना डेटा इससे रीड करें। होगा क्या यहाँ पर, जब हम इनपुट आउटपुट करते हैं तो थ्रेड सस्पेंड हो जाता है। होगा ये, मान के चलते हैं पहले ये थ्रेड चला, T1 is scheduled. T1 wants to read some data from the keyboard. So in order to read some data from the keyboard, we invokes some method on this input stream. This input stream asks the thread to wait for the data. Data अभी इसके पास नहीं होगा, डेटा कहाँ से आएगा, कीबोर्ड से। कीबोर्ड से कहाँ आएगा, यूजर कीबोर्ड से कुछ एंटर करेगा, जब तक एंटर नहीं करेगा ये थ्रेड सस्पेंड होगा। जैसे ही ये थ्रेड सस्पेंड होगा दूसरा थ्रेड रेडी टू रन स्टेट में होगा। आपको पता है अगर मल्टीपल थ्रेड है, जैसे ही प्रोसेसर फ्री होता है दूसरे को चांस दे दिया जाता है। अब ये चल जाएगा, ये क्या करेगा, इसे भी कीबोर्ड से कुछ डेटा रीड करना है, ये भी इस स्ट्रीम के पास पहुंच जाएगा, ये कहेगा मेरा डेटा रीड करो। इनपुट स्ट्रीम के पास अभी डेटा है, डेटा कहाँ से आएगा, कीबोर्ड से। इनपुट स्ट्रीम इसे बताएगी कि अभी डेटा आएगा, आप वेट करो, जब डेटा आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है इनपुट आउटपुट होता कैसे है। एक्चुअली आपको पता होगा, फॉर इनपुट आउटपुट IO प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल। मेन प्रोसेसर अलग होता है, IO प्रोसेसर अलग होता है। IO प्रोसेसर वर्क्स ऑन इंटरप्ट्स। कोई भी एप्लीकेशन अगर डेटा रीड करना चाहती है, अगर डेटा बफर में है तो उसे डेटा अवेलेबल करा दिया जाता है। अगर डेटा बफर में नहीं होता है तो IO प्रोसेसर कहता है कि आप आराम से बैठो, जब डेटा आएगा तो इंटरप्ट जनरेट करके आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर हुआ ये, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्रेड वेंट टू द बफर, IO processor asked it to wait. At the same time, this thread went to the buffer to read data. There was no data, so this thread was also asked to wait. मान लीजिए थोड़ी देर बाद आपने डेटा कुछ एंटर कर दिया, डेटा इज अवेलेबल नाउ, सो IO प्रोसेसर would notify both these threads. इन दोनों को बताया जाएगा कि डेटा आ गया है। अब इनमें से शेड्यूल तो कोई एक ही होगा। मान लीजिए इसका नंबर आया, पहले ये क्या करेगा, जो भी डेटा आया था उसे रीड कर लेगा। अब नोटिफिकेशन तो इसे भी मिली थी, जैसे ये डेटा रीड करके आएगा ये जाएगा, कुछ मिलेगा इसे, यस नो, कुछ नहीं मिलेगा। एक बार में एक ही रीड कर पाएगा। क्यों हो रही है प्रॉब्लम, दोनों एक साथ पहुंच जा रहे हैं। अगर ये दोनों अलग अलग टाइम पे जाते, जिस समय ये रीड कर रहा था उस समय अगर ये ना जाए, ये बाद में जाए, अब डेटा नहीं है यहाँ पर, उसने रीड कर लिया, ये गया, IO प्रोसेसर क्या बताएगा, इसे वेट करो। दोबारा से वेट करेगा, वो कीबोर्ड से कुछ एंटर करेंगे तो अब इसे बताएगा। एक बार डेटा आने पे दोनों को अगर बता दे तो गड़बड़ हो जाएगी, किसी एक को ही मिल पाएगा, दोनों को नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है जो आपको बताती है कि ये एक शेयर्ड रिसोर्स है और इस शेयर्ड रिसोर्स को हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में यूज करना है। प्रॉब्लम से मैं समझाता हूँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इतना समझ में आया क्या करना चाह रहे हैं। एक रिसोर्स होगा, 2 थ्रेड होंगे और दोनों कीबोर्ड से डेटा रीड करना चाहेंगे।